मुझे अखिलेश यादव जी ने इस कैराना सीट को जीतने के लिए भेजा। ये कैराना सीट जिताना हमारी आप लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे ये एक बड़ी जिम्मेदारी दे के भेजा। पिछली बार कैराना लोकसभा हम लोग पूरी मेहनत से लड़ने के बाद में 92,000 वोट से हारे थे। हमारा बहुत बड़ा गठबंधन था, उसमें बहन मायावती भी शामिल थी, उसमें हमारे जयंत चौधरी भी शामिल थे और उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी। 3 बड़ी पार्टी, दीगर पार्टी उस गठबंधन में शामिल थी और चुनाव लड़ा था। जो 40 साल पुराना राजनीतिक घराना है कैराना का, वहां तबस्सुम बेगम जी ने, और वो उस समय जीती हुई एमपी थी। आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि सारी चीज माकूल होते हुए भी हम चुनाव हारे क्यों। उन चीजों का पता लगाना और वो चुनाव जीतना। अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष जी थे उन्होंने बहुत दीगर वजह बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अजान से दिक्कत होने लगे, जब ऊपर वाले का नाम लेने से जिस सरकार को दिक्कत होने लगे, तो उसे हराना बहुत जरूरी है। जिसे मस्जिद की अजान से दिक्कत होने लगे, उसे इस देश की हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, ये मैं कहता हूं। और हम लोग जो अखिलेश यादव जी ने जो फार्मूला दिया, जो पीछे लिखा हुआ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है मुसलमान, जैन, बौद्ध, जिनकी संख्या कम है। भाजपा इसी का फायदा उठाती है, उसने बांट दिया। इस देश में 80% जो जनता है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है और 20% में मुसलमान है। हमारे बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, वो 20% है। एक मौका ऐसा आया था जब ये तय हुआ कि ये देश, ये भारत, ये हिंदुस्तान, यहाँ के हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। ये ऐसा मौका आया था। मुसलमान को कहा कि उनका देश मुल्क पाकिस्तान है और आपका मुल्क जो यहाँ रहेगा वो हिंदुस्तान है। हमारे जो बड़े नेता थे उस समय, उन्होंने कहा कि बंटवारा जो है वो धर्म किसी बंटवारे का आधार नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो मुसलमान बचे वो मुसलमान बचे जिन्होंने कहा हमें तो हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना प्यार है कि हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहाँ रहना चाहते हैं। आप लोग वो लोग हो। यहाँ जो और मुसलमान है वो है, उसने इस मिट्टी को सजदा किया, उसने अपने धर्म के नाम पर बनने वाला मुल्क में जाना बंद किया। कोई किसी के वालिद होंगे, किसी की अम्मी होगी, जो सारी बात को सहते हुए आज स्थिति खराब है। आज हिंदू मुस्लिम में तफरके की सारी कोशिश की जा रही। लेकिन आप सोचिए, 47 में हम लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब मारकाट थी, जब लोग एक दूसरे के ऊपर तलवार लेकर घूम रहे थे, तब भी इस देश में तशद्दुद रहा। ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश के हिंदू मुसलमान को साथ बैठाया। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का ऐसे नेता थे, जिस देश का राष्ट्रपति मुसलमान बना, इस देश का चीफ जस्टिस मुसलमान बना, इस देश के अब्दुल हमीद मुसलमान था जिसने जाकर पेटेंट तय उड़ाए पाकिस्तान के। तो ये गलतफहमी में है भाजपा। भाजपा को गलतफहमी में है, जिस देश को वो बांट सकती है, धर्म को बांट सकती है। मैं तो आप लोगों से यही इंतजार करना है, पगला बचान के, कि आप इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़िए। बहुत लोग बताने आएंगे तो हम मुसलमान है, हम हिंदू है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा इतिहास ये है। हमारा एक इतिहास है कि हम सारे लोग ईद बार का प्याज वही खाते रहे।
और आप लोग दिवाली को आके हमारे यहाँ दिए के साथ में बैठ कर मिठाई खाते रहे, यही इतिहास है। और यही ऊपर वाला नबी इसका ये करेगा तो यही इतिहास रहेगा। हम लोग लड़ने वाले नहीं है, तो कोई भी कहता रहे। मुझे राजनीति मानने का कोई शौक नहीं, जैसे बता रहे थे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जब 17 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया। खड़े भवन सीट पे 1,06,000 मुसलमान है और करीब 40,000 जाट है। उन्होंने मुझे बुलाया, किसी मुसलमान को नहीं बुलाया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप जाके चुनाव लड़िए। मुझे दिखाई दे रहा था जिस तरीके का माहौल था कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता।